हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। मैंने पहले के सभी क्वेश्चन हल करा दिए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है HCF 306 और 657 बराबर 9, अर्थात 306 और 657 का HCF दिया हुआ है हमारे लिए 9 दिया हुआ है। तो हमें निकालना है LCM, 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। तो आइए हल करते हैं हमसे। LCM ज्ञात करने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, LCM बराबर दी गई संख्या का गुणनफल बटे क्या होगा हमारा HCF। और यदि हमें HCF निकालना हो, जैसे अभी तो हमारे लिए HCF दिया हुआ है 9, HCF दिया हुआ है 9, तो हम क्या निकालना है LCM। और यदि वो कह दे कि LCM कुछ दिया हुआ हो और आपको HCF निकालना हो, तो जिस जगह पर LCM लिखा हुआ है वहां आप लिख देंगे HCF और HCF की जगह लिख देंगे LCM। जैसे HCF निकालना हो तो यहां लिखेंगे आप HCF और यहां लिख देंगे आप LCM, अर्थात दी गई संख्या का गुणनफल बटे HCF या LCM, जो भी आपको निकालना हो। ठीक है, तो यहां पर हम निकालेंगे LCM, क्योंकि उसने कहा है LCM ज्ञात करो। तो उसने कहा है दी गई संख्या का गुणनफल, फॉर्मूला कह रहा है दी गई संख्या का गुणनफल। तो दी गई संख्या क्या क्या है हमारी, 306 गुणा 657। उसने कहा है दी गई संख्या का गुणनफल, इस वजह से हमने क्या कर ली, गुणा कर ली 306 और 657। और HCF हमारे लिए दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है हमारे लिए 9, तो हम लिख लेंगे ये 9। समझ में आ रहा होगा सभी के। अब इस वाली संख्या को 9 से काट दो। देखो 9 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 सत्ते 63, 9 से इसे काट दो 657, या इच्छा हो ये वाली संख्या काट लो, ये वाली संख्या, कोई एक संख्या काट सकते हैं आप। 9 से काटेंगे 9 सत्ते 63, हमारे बचेंगे 2 और फिर हो जाएंगे 27, 9 तिया 27, 9 से ये कट गए आपके। अब आपके पास बचा 306 और 73। इन दोनों की जब आप गुणा करेंगे, एक साइड में गुणा करके देख लेते हैं आंसर क्या आता है। 306 और 73 की 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 हासिल 1, 3 की जब जीरो में गुणा करेंगे तो 1, देखो 3 की जीरो गुणा करेंगे जीरो आएगा, एक हासिल वाला ये आ गया, 3 तिया 9, फिर 7 छिंग 42 हासिल 4, और 7 जीरो का जीरो तो 4 के 4 और 7 तिया 21, तो 8 3 9 और 4 13 हासिल 1 और 1 हासिल वाला 2, और ये हो जाएंगे 2, अर्थात इसका LCM हो जाएगा 22,338। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए इन संख्याओं का HCF दिया हुआ था 9, कौन कौन संख्या थी, 306 और 657। आपको निकालना क्या था, LCM ज्ञात करो, वहां पर दिया हुआ है LCM ज्ञात करो। तो LCM का फॉर्मूला होता है दी गई संख्या का गुणनफल बटे HCF। तो हमने जो दी हुई संख्या थी 306 और 657, उनको गुणा में लिखा और उसके बाद HCF उसके बटे में ले आए। HCF से हमने 657 को काट दिया तो 73 आए, और 73 और 306 की गुणा की तो हमारा ये आंसर निकल के आ गया। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, देखो 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये बताना है आपको कि ये वाली जो संख्या है 6, ये प्राकृत संख्या है, ये 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो इसका भी एक नियम होता है। नियम क्या है हमारा, किसी भी प्राकृत संख्या के लिए हल में लिखेंगे आप नियम, किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 0 पर समाप्त होने के लिए संख्या को
2 की पावर n, या तो संख्या हो केवल 2 की पावर n, या 5 की पावर n, या 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप का होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। अर्थात इसका मतलब मैं समझाऊंगा पूरा आपके लिए। किसी भी प्राकृत संख्या के लिए जीरो पर समाप्त होने के लिए क्या 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 होना चाहिए? 2 की पावर n, 5 की पावर n, या 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप का होना अनिवार्य है। जैसे यहां पर दी हुई है आपके लिए 6, क्या दिया हुआ है? 6। आप देखेंगे 6, तो 6 के लिए जब फैक्टर करेंगे तो हमारे हो जाएंगे 2 तिया 6 और 3 एकम 3, अर्थात 6 के फैक्टर आएंगे 2 गुणा 3। अब देखिए नियम क्या है, या तो केवल 2 आए, या फिर केवल 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए। जैसे ये संख्या है आपकी 10, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, अर्थात ये संख्या आ गई आपकी 2 गुणा 5। ठीक है, तो ये वाली जो संख्या है ये संख्या जीरो पर समाप्त हो सकती है, क्योंकि इसका रूप क्या आया? 2 गुणा 5 के रूप की है ये। अगली संख्या में आपके लिए एक और बता देता हूं। जैसे संख्या आ गई ये 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, अर्थात 2 गुणा 2 गुणा 2, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 की पावर 3। तो देखिए जो n है 2 की पावर n, नियम क्या है? या तो 2 की पावर, केवल 2 की पावर कुछ आनी चाहिए, या फिर 5 की पावर कुछ आनी चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों होनी चाहिए, तब वह संख्या जीरो पर समाप्त हो सकती है, अन्यथा संख्या जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती। तो इसका उत्तर क्या होगा? जांच कीजिए, क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक जीरो पर समाप्त हो सकती है? तो ये संख्या जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि संख्या को जीरो पर समाप्त होने के लिए 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 की पावर n या 5 की पावर n के रूप का होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 3 2 1 प्लस 5 ये संख्याएं भाज्य हैं या नहीं, आपके लिए ये चेक करना है। तो हम पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के सभी के अलग अलग तरीके होते हैं, और हमारा क्वेश्चन का तरीका ये है, हम सॉल्व करेंगे 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे तो हम दोनों जगह से ये जो सेम संख्या है, जो सेम वाली संख्या है, अर्थात एक जैसी संख्या है, उसे हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे दोनों जगह से। जब कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा 7 गुणा 11, और यहाँ से 13 जब हमने बाहर निकालिए तो हमारे पास क्या बचा? केवल 1। यहाँ से 13 बाहर निकाले तो केवल क्या बचा? 1, और प्लस का हो जाएगा 1। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा सही बच्चों के। फिर हम आगे सॉल्व करेंगे इसे। 13 ब्रैकेट में 7 की गुणा करेंगे 11 से, 11 सत्ते 77, और 77 की जब 1 में करेंगे तो 11 सत्ते 77, 77 1, 77 एकम 77, और ये वाला 1 हम जोड़ लेंगे तो हमारे हो जाएंगे 77 प्लस 1। ठीक है, 77 और प्लस 1 जब ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा हो जाएगा 13 गुणा 78, 77 और 1 78। ठीक है, अच्छा बे संख्याएं उसने पूछा है, इसके गुणा में हम 1 लिख सकते हैं, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो उसने पूछा है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, भाज्य संख्याएं हैं या नहीं है। तो हम बता सकते हैं कि ये भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि वे संख्याएं जिनके गुणनफल में 3 संख्याएं आती हों तो वे संख्याएं भाज्य होती हैं। इसी तरीके से मैंने आपका एक तरीके का सवाल कर दिया, दूसरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे, अपने आप करेंगे। इसमें कैसे करना है थोड़ा सा आपके लिए बता दूं मैं, कि यहाँ पर 7 गुणा 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 दिए हुए हैं। मैंने कहा ये जो लास्ट वाली संख्या है 5, और यहाँ पर ये 5 दिए हुए हैं, ये 5 आप कॉमन ले लेंगे, दोनों जगह से आप कॉमन ले लें, बाकी सभी संख्याओं की आप गुणा कर सकते हैं। जिस हिसाब से मैंने 13 कॉमन लिए उस हिसाब से आप यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे। 5 कॉमन लेने के बाद आपका ये सवाल इस तरह से बन जाएगा, और सभी संख्याओं की आप गुणा करके इस सवाल को कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन। आशा करता हूं ये वाला क्वेश्चन है आपका 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का
एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितना समय लगता है? 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो हमारे लिए क्वेश्चन आपको बड़ा दिख रहा होगा, ये बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो हम इसे करेंगे। देखो सोनिया कितने मिनट पर चक्कर लगाना शुरू हुई? 18 मिनट। और रवि को कितना समय लगा? 12। तो 18 और 12 दोनों संख्याओं को आपको एलसीएम निकाल देना है। दोनों संख्याओं को आप क्या निकालेंगे? एलसीएम। देखेंगे कैसे निकालेंगे। देखो 2 नेम 18 और यहाँ 12 है, 2 छेक 12। फिर 9 के 9 आ जाएंगे क्योंकि 2 से 9 नहीं कटेंगे, इस वजह से आपका आ जाएगा 6। तो 2 तिया 6। अब यहाँ पर दोनों ही विषम संख्याएं हैं और विषम संख्या को हम 3 से काटेंगे। तो देखो 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 1 का 1। तो इन सभी संख्याओं का आप क्या करेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम इन सभी संख्याओं को कर देंगे गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 तिया 36। अर्थात वे, उसने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने पूछा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो वे दोनों 36 मिनट बाद, आंसर क्या आया? 36। वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः उसी स्थान पर मिल जाएंगे। कितना समय लगेगा आप उनको? 36 मिनट बाद वे पुनः उसी स्थान पर मिल जाएंगे। ये आपका आंसर हो गया। ये आपकी एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूं आप सभी के 1.1 पूरी प्रश्नावली समझ में आई होगी, और यदि समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो दोबारा से शूट करके और डाल दूंगा। ठीक है।